दोस्तों, आज आपको बताएंगे गन्ने की नंबर 1 नई वैरायटी के बारे में। इस वैरायटी की क्या पहचान है, क्या इसकी खासियतें हैं, इस गन्ने की मोटाई कैसी है, इसकी लंबाई कैसी है, इसकी रिकवरी कैसी है और ये कुल मिलाकर पैदावार कैसी देती है और इसको शुगर मिल कैसे खरीदेंगी और इसके बारे में पूरे विवरण आपको देंगे। तो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं गन्ने की नंबर 1 वैरायटी 14201 के बारे में। हाँ दोस्तों, ये जो वैरायटी है ये गन्ने की नंबर 1 वैरायटी है क्योंकि इसमें सारी खासियतें हैं, इसके सारे गुण हैं, वो आपको बताएंगे तो आप भी इस वैरायटी को नंबर 1 ही कहेंगे। क्योंकि दोस्तों, इसकी जो वैरायटी है ये बहुत शानदार वैरायटी है। अब दोस्तों, इसकी बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। तो दोस्तों, इसका जो गन्ने की जो मोटाई होती है वो मोटाई अच्छी होती है, अर्थात मध्यम होती है। ये मोटा गन्ना होता है और इसकी जो गन्ने की जो पोरी होती है उस पोरी की जो लंबाई है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन ये धीरे धीरे ऊपर की ओर इसकी लंबाई बढ़ती चली जाती है। और दोस्तों, इसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां चौड़ी होती हैं और हरी होती हैं और इसकी जो पत्तियों की जो लंबाई है वो अच्छी होती है, चौड़ाई भी अच्छी होती है और कुल मिलाकर इसकी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने की जो क्षमता होती है पत्ते की वो बढ़िया होती है। और दोस्तों, इसका जो कारण है खास वो ये होता है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो ऊपर को एकदम खड़ी हुई होती हैं और उस खड़ी पत्ती से इसका जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है वो तेज होती है। क्योंकि दोस्तों, जो पत्तियां ये होती हैं वो एक तरफ से उन्हें सूर्य का प्रकाश मिल पाता है और जब पत्तियां खड़ी होती हैं उसको चारों ओर से सूर्य का प्रकाश अच्छा मिल जाता है, अर्थात उसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया बहुत तेज होती है। कुल मिलाकर ये जो पौधे हैं अपना भोजन अच्छे से बना पाते हैं, अच्छे से विकास कर पाते हैं और कुल मिलाकर वो अपनी लंबाई बढ़िया कर लेते हैं, मोटाई कर लेते हैं और कुल मिलाकर जो हमें उत्पादन मिलता है वो अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, इसकी ये पहचान है और इसका जो गुण है वो आपको इसके बारे में बताते हैं कि इसकी क्या क्या खासियत है। तो दोस्तों, इसकी जो खासियत है, अब बात करते हैं इसके गन्ने के बारे में। इसके गन्ने की मोटाई अच्छी है और मोटाई के साथ साथ ये जो गन्ना होता है बाहर से थोड़ा हार्ड होता है और हार्ड होने का गन्ना ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसे जो जंगली जानवर हैं उससे दूर रहते हैं, अर्थात इसे जब खाने की कोशिश करते हैं तो बाहर की जो सतह होती है वो कड़ी होती है तो वो गन्ने को छोड़कर चले जाते हैं, अर्थात वो नुकसान नहीं करते हैं। और दोस्तों, ये अंदर से जो गन्ना होता है वो सॉफ्ट होता है, अर्थात इसमें जो रस की मात्रा है, जो जूस की मात्रा है वो अधिक होती है और गन्ना एकदम ठोस होता है और कुल मिलाकर इसका जो वजन मिलता है हमें ज़्यादा मिलता है और ज़्यादा वजन मिलने का मतलब है कि हमें इसकी पैदावार ज़्यादा मिलेगी और जब पैदावार ज़्यादा मिलेगी तो हमारी आय भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, अब जो बात करते हैं कि इसकी पत्तियों की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो ऊपर की ओर खड़ी हुई पत्तियां होती हैं और खड़ी पत्तियों का जो फ़ायदा है वो एक ये होता है, जब हमारी फसल छोटी होती है और उसमें जंगली जानवर आते हैं तो जब इसकी पत्तियां खड़ी होती हैं तो जो हमारे जो जानवर होते हैं जंगली तो उनके नथों में नथोने जो होते हैं उसमें ये चुभती हैं तो वो इसे खा नहीं पाते हैं, अर्थात जंगली जानवर हों या जो जंगली गाय होती हैं उनसे हमारी फसल की रक्षा हो जाती है और हमारा जो नुकसान होने से बच जाता है। और जो आसपास की जो दूसरी वैरायटी हैं उन्हें पशु चर लेते हैं, लेकिन इसे पशु नहीं चर पाते हैं, इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और जो खड़ी पत्तियां होती हैं उससे फोटोसिंथेसिस क्रिया भी अच्छी होती है और ये जो वैरायटी है इसे रिकवरी भी अच्छी है, अर्थात इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है और इसे कुल मिलाकर जो शुगर मिल है इसे अच्छे रेट में खरीदेंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि जो नई वैरायटी होने के कारण इसमें जो बीमारियां हैं वो नहीं है। जैसे कुल मिलाकर जो हमारा जो गन्ना जो 0238 है
उससे इसमें बीमारियां कम हैं। अर्थात जैसे रेड रॉट आती है वो इसमें नहीं है, जो पोका बोइंग है वो इसमें नहीं है, और जो दूसरी बीमारी हैं, चाहे आप पोका बोइंग हो या फिर जो टॉप बोरर होता है या स्टेम बोरर होता है या इंटरनोड बोरर होता है, वो इसमें देखने को कम मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये गन्ना हार्ड होता है और पत्तियां भी कटीली होती हैं, तो ये रोग जो है इसमें नहीं आ पाते हैं। और दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो होता है कि ये गन्ना जो हमारा इस प्रकार का होता है कि ये इसकी जो पूरियाँ नीचे से छोटी होती हैं और गन्ना हार्ड होने के कारण गन्ना मजबूत होता है, इसकी जड़ें भी मजबूत होती हैं, अर्थात ये गन्ना गिरता नहीं है, इसमें लॉजिंग की समस्या नहीं है। और जब गन्ना गिरता नहीं है तब हमें वजन ज़्यादा मिलता है, रिकवरी भी अच्छी आती है। और दोस्तों गन्ना गिरने के जो कारण है वो सबसे बड़ा यही होता है, जो गन्ना सॉफ्ट होते हैं वो गिर जाते हैं, तो ये गन्ना हार्ड है तो ये गन्ना गिरता नहीं है, जड़ा मजबूत है तो ये गन्ना गिरता नहीं है। और जो सबसे बड़ा जो गन्ना ना गिरने का जो कारण है वो ये है, इसकी जो पत्तियां हैं वो खड़ी होती हैं, उससे जो उसका पौधे का जो संतुलन है वो बना रहता है। और यदि हम इसकी बंधाई भी नहीं कर पाएँ तब भी हमारा गन्ना ये गिरता नहीं है। यदि हम ज़्यादा गन्ने की लंबाई बढ़ा लेते हैं तब हम बंधाई कर सकते हैं, और यदि हमारा मीडियम गन्ना है तो बिना बंधे भी काम चल जाता है। कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा इसमें जो फ़ायदा होगा इस वैरायटी का वो ये होगा कि इसमें लागत कम आएगी। अब दोस्तों लागत कैसे कम आएगी? लागत इस प्रकार कम आएगी, जब इसमें बीमारियां कम आएंगी तो दवाओं का हमें इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, तो हमारा खर्चा बच जाएगा। और दोस्तों और जो ये जो वैरायटी है ये गिरती नहीं है, तो हमारा बंधाई का भी खर्चा कम आएगा। जहाँ हम 2-3 बंधाई करते हैं वहाँ 1 बंधाई से काम चल जाएगा, जहाँ 3 बंधाई होती हैं वहाँ 2 बंधाई से काम चल जाएगा, और जहाँ 1 बार बंधाई होती है बिना बंधाई के भी काम चल जाएगा। तो अर्थात हम इसमें कम लागत में भी ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों इस वैरायटी में 2 और विशेषताएं हैं जो इसका उत्पादन बढ़ाती हैं, वो है टेलर्स की संख्या। ये जो हमारा पौधा गन्ना होता है इसमें हमें अच्छे टेलर्स मिलते हैं। उसके साथ साथ जब हमारा पेड़ी गन्ना आएगा तो उसमें भी इसमें फुटाव अच्छा होता है, अर्थात पेड़ी गन्ने में भी टेलर्स हमें ज़्यादा मिलते हैं और कुल मिलाकर हमें पैदावार ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।